रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े महायुद्ध का अंत कब होगा और उसका अंजाम क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सब भविष्य के गर्त में है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने यूक्रेन की कमर तोड़ दी है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के लिसिचांस्क शहर को भी अपने कब्जे में ले लिया है। इस कामयाबी पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने सैनिकों की हौसला अफजाई करते हुए भी नजर आए। यूक्रेन पर जारी है रूस की चढ़ाई। रूसी सैनिकों का जज्बा, शहर शहर कब्जा। व्लादिमीर पुतिन ने की सेना की हौसला अफजाई। लिसिचांस्क पर कब्जे के बाद सेना को दी बधाई। वोलोदिमीर जेलेंस्की का पीछे हटने का नहीं इरादा। रूस को पीछे धकेलने का जनता से किया वादा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का अंजाम क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन की कमर टूट गई है। यूक्रेन पर रूसी सेना की चढ़ाई जारी है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने सैनिकों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। लिसिचांस्क पर कब्जे के बाद पुतिन ने सैनिकों को बधाई दी है। व्लादिमीर पुतिन ने सैनिकों की तारीफ की। जो सैनिक लिसिचांस्क के कब्जे में शामिल थे वो आराम करें। अन्य सैन्य टुकड़ियां यूक्रेन पर हमला जारी रखें। लुहांस्क के लिसिचांस्क शहर पर रूसी सेना के कब्जे का जश्न अंतरिक्ष में भी मनाया गया। रूसी एस्ट्रोनॉट्स ने सोमवार को अंतरिक्ष में जश्न मनाया। रूसी स्पेस एजेंसी ने एक फोटो शेयर की है जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स रूस समर्थित पूर्वी यूक्रेन का झंडा लेकर जश्न मना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जंग में लगातार मात खा रहा यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने वादा किया है कि वो रूस को पीछे धकेल कर रहेंगे। यूक्रेन किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। रूस के नापाक इरादे कामयाब नहीं होने देंगे। लिसिचांस्क शहर रूस से वापस लेंगे। रूस के कब्जे से हर क्षेत्र को मुक्त कराकर रहेंगे। रूसी सेना को पीछे धकेल देगी यूक्रेन की सेना। रूस यूक्रेन युद्ध को 130 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। रूस थम नहीं रहा और यूक्रेन झुक नहीं रहा। इस जंग का कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। इस भीषण लड़ाई से अमेरिका और ब्रिटेन की टेंशन भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि आखिर ये जंग कब थमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पूरी दुनिया के अंदर बस यही सवाल गूंज रहा है कि आखिर रूस और यूक्रेन की लड़ाई कब थमेगी। इस सवाल के बीच नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि रूस यूक्रेन का महायुद्ध सालों तक चलेगा और पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। रूस यूक्रेन के बीच जारी है संग्राम। क्या होगा महायुद्ध का अंजाम? जंग में हजारों सैनिकों की हुई मौत। क्या विजय की तरफ बढ़ रही पुतिन की फौज? चार महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा महायुद्ध थमता दिखाई नहीं दे रहा। यूक्रेन पर रूस की भीषण बमबारी जारी है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस की बमबारी में मारियुपोल समेत यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं। रूस और यूक्रेन
यूक्रेन के बीच चल रही भीषण जंग में अरबों डॉलर के हथियार तबाह हो गए हैं। दोनों देशों के हजारों सैनिकों की जान जा चुकी है। यूक्रेन के आम नागरिकों पर भी रूसी हमले का कहर टूटा है। यूक्रेन भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। हर किसी के जहन में यही सवाल कौंध रहा है कि पुतिन और बाइडेन की नाक का सवाल बनी ये जंग आखिर कब खत्म होगी। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे महायुद्ध को लेकर कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। युद्ध का अंजाम क्या होगा, युद्ध कब तक चलेगा और ये जंग कौन जीतेगा, इसको लेकर दुनिया भर में बहस चल रही है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने की भविष्यवाणी। रूस यूक्रेन का महायुद्ध सालों तक चल सकता है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने दिए हैं बड़े संकेत। आने वाले दिनों में रूस के हमले और तेज होंगे। लुहांस्क के बाद पुतिन का अगला टारगेट डोनेट्स्क प्रांत है। डोनेट्स्क प्रांत पर कब्जा करने तक रूस युद्ध जारी रखेगा। दोनों ही प्रांतों को मिलाकर रूस का डोनबास इलाका बनता है। युद्ध थमेगा ऐसे संकेत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। रूस की सेना का अभियान दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। रूसी सेना ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। लड़ाई का वर्तमान ट्रेंड बता रहा है कि ये जंग लंबे वक्त तक जारी रहेगी और यूक्रेन भी पूरी तरह बर्बादी की कगार पर पहुंच सकता है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी युद्ध विराम के मूड में नजर नहीं आ रहे। बोले पुतिन, तय नहीं जंग का आखिरी दिन, युद्ध के अंत का दिन तय करने की कोई जरूरत नहीं। रूस इस जंग को विशेष सैन्य अभियान करार देता है। रूस का डोनबास को मुक्त कराने का मकसद नहीं बदला। यूक्रेन के खिलाफ जारी इस जंग को रूस जीतकर ही रहेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इसी कड़े रुख को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि ये जंग लंबे वक्त तक नहीं थमने वाली। रूस अपने हमलों को तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि यूक्रेन घुटने नहीं टेक देता। गौरतलब है कि यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे के बाद रूस ने पूर्वी यूक्रेन के लिसिचंस्क शहर पर भी कब्जा जमा लिया है। सेरेरोदोनेस्क और लिसिचंस्क पर कब्जे के बाद ये माना जा रहा है कि पूरा लुहांस्क अब रूस की सेना के हाथों में आ गया है। रूस की नजर अब डोनेट्स्क पर है और यहाँ के इलाके स्लोवियांस्क पर रूसी समर्थक अलगाववादी कहर बरपा रहे हैं। रूस अब तक यूक्रेन के मारियोपोल, सेरेरोदोनेस्क, डोनबास, लुहांस्क, खेरसान, मेलिटोपोल, आइजम, लीमन, डोनेस्क शहर पर कब्जा जमा चुका है। युद्ध के मैदान में मात खाने के साथ साथ यूक्रेन बातचीत की टेबल पर भी बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। इसका अंजाम ये होगा कि अगर शांति वार्ता हुई तो अब शांति का फैसला रूस की शर्तों पर होगा, जिससे यूक्रेन बहुत कुछ खो देगा और कभी मजबूत नहीं बन पाएगा। खैर क्या होगा, कैसे होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये भविष्य के गर्त में है। फिलहाल तो इस युद्ध से मुसीबत खड़ी हुई है, उसका दंश दुनिया के कई मुल्कों को झेलना पड़ रहा है। तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। दुनिया भर में महंगाई बढ़ती जा रही है। हजारों जिंदगियां तबाह हो रही हैं। बमबारी के धुएं के गुबार में कई मुल्कों के भविष्य का दम घुट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।